आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.4 ट्राइंगल्स। ठीक, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। सो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक, तो इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री राइट एंगल, इसके ऑपोजिट में हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री के ऑपोजिट में हाइपोटेनियस होता है। हमको यही प्रूव करना है, हाइपोटेनियस जो होता है इसमें लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये ए बी सी। ठीक है, तो देखो ये पूरा जो एक्सरसाइज है, एक थ्योरम याद रखना, लॉन्गेस्ट साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसका लॉन्गेस्ट साइड ये है, तो ऑपोजिट वाला एंगल ग्रेटर होगा। ठीक है, और जो ये साइड बड़ा है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, और ये साइड अगर छोटा है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी छोटा होगा। ठीक है, यही एक थ्योरम से ये एक्सरसाइज पूरा बनेगा। ठीक है, तो थ्योरम क्या है? लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट, या ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड ऑपोजिट टू इट। ठीक है, या फिर स्मॉलेस्ट साइड हैज स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट। ठीक है, जो साइड बड़ा है उसके ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, और जो साइड छोटा है उसके ऑपोजिट वाला एंगल छोटा होगा। या इसके उल्टा बोल सकते हो, जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट साइड बड़ा होगा। ठीक है, यही एक थ्योरम से तुम्हारा ये वाला एक्सरसाइज पूरा बनेगा। बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको AC जो है लॉन्गर साइड बोला है, तो एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B जब 90 है माने A से भी बड़ा होगा B और C से भी बड़ा होगा B। ठीक है, राइट एंगल में एक 90 होता है, तो दोनों एक्यूट एंगल होता है, 90 से छोटा होता है। Therefore, angle B is equal to 90 degree. Therefore, angle B greater than angle A and angle B greater than angle C. Angle C माने B जो है A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है। Therefore, एंगल B के ऑपोजिट में देखो, हाइपोटेनियस AC ग्रेटर देन A के ऑपोजिट में BC है। BC माने AC हाइपोटेनियस जो है BC से बड़ा है, एंड B के ऑपोजिट में AC है। AC ग्रेटर देन C के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? AB। तो देखो AC दोनों केस में बड़ा है, AC BC से भी बड़ा है और AC AB से भी बड़ा है। ये AC दोनों साइड से बड़ा है। देयरफॉर लिख दो कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देयरफॉर लिख दोगे, देयरफॉर हाइपोटेनियस इज द, बुक में जो बोला है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। बस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 7.48 साइड AB and AC of triangle ABC are extended to point P and Q respectively. Also angle PBC smaller than angle QCB so that AC greater than AB। ठीक, क्वेश्चन को देखो, डायग्राम दे दिया है। तो इसमें हमको बोला है ये वाला एंगल PBC ये एंगल जो है ये स्मॉलर देन
क्यू सी बी ये बड़ा है और ये छोटा है एंगल। तो हमको प्रूफ करना है कि AC ग्रेटर देन AB, AC बड़ा है देन AB। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हो? तो देखो, हमको सबसे पहले देखना, हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है AC ग्रेटर लॉन्गर साइड है, तो इसके ऑपोजिट एंगल को तुम ग्रेटर प्रूफ कर दो। हमको AC को लॉन्गर प्रूफ करना है, बड़ा है AC, ये हमको प्रूफ करना है AB से। तो जिसको बड़ा प्रूफ करना है, लॉन्गेस्ट प्रूफ करना है, उसके ऑपोजिट को ग्रेटर प्रूफ कर एंगल को। ठीक है, ये साइड को लॉन्गर प्रूफ करना है तो ऑपोजिट एंगल को ग्रेटर प्रूफ कर दो। ये C और B में B बड़ा है, ये और ये एंगल ले रहा हूं मैं, इनका नाम ले रहा हूं, इसको 1, ये 2, ये 3 और इसको मैं 4 ले लिया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो थ्योरम लिख लोगे, लॉन्गर ग्रेटर साइड हैज लॉन्गर साइड ऑपोजिट टू इट। उसके बाद हमको देखो क्या बोला है, एंगल 1 स्मॉलर देन एंगल 3, एंगल 1 स्मॉलर देन एंगल 3। बुक में देखो बोला है PBC स्मॉलर देन QCB, इसको मैं 1 और 3 लिया हूं यहां पर नाम। अच्छा, तो अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। इसको गिवन लिख लो, गिवन। अच्छा, एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1, ये एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल 2 होगा, इसको 1 ले लो। नाउ अब देखो एंगल 3 और 4 लीनियर पेयर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, रीजन में लिख लो। तो एंगल 3 क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4, यही होगा। अब लिखोगे बट, ये हमको गिवन दे दिया है, एंगल 1 स्मॉलर देन एंगल 3 गिवन। तो एंगल 1 के जगह में पुट कर दो एंगल 1 का वैल्यू, और एंगल 3 के जगह में एंगल 3 का वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 स्मॉलर देन 3, माने 180 माइनस एंगल 4, ये हो गया। तो 180 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2 स्मॉलर देन -4। ठीक है, देखो अब एक चीज ध्यान दो, अगर -x इज इक्वल टू -y है, अगर इक्वल है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, पर यहां पर ये इक्वल साइन नहीं है, यहां इक्वल साइन नहीं है, तो माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा। तो यहां पर ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये अपना फेस चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। ठीक है, समझ गए इस चीज को? एक बार मैं और बता रहा हूं, सुनो, ये साइन हटेगा और ये जो साइन है ये अपना फेस चेंज कर देगा। ठीक है, स्मॉलर 2 के तरफ था, अब स्मॉलर 4 के तरफ हो गया, दोनों माइनस हट गए। इस चीज को याद रखो। ठीक, अब यहां तक हो गया, अब मैं यहां बना रहा हूं। अब देखो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 2 के ऑपोजिट में क्या है, AC, तो देयरफॉर AC ग्रेटर देन 4 के ऑपोजिट में AB है, AB प्रूफ, यही हमको प्रूफ करने बोला है। समझ गए?
अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके अच्छे से ध्यान से समझना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 7.49 एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए एंड एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी, सो दैट एडी स्मॉलर देन बीसी। तो देखो यहां पर तुमको बोला है कि एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, ये एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, माने ए बड़ा है और बी छोटा है, और बोला है एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी, एंगल सी, ये एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी। कितना समझ गए? तो अब हमको प्रूफ करना है एडी, ये एडी स्मॉलर देन बीसी। ठीक, तो सबसे पहले एक थ्योरम लिख लो, ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड ऑपोजिट टू इट। वी नो दैट, लिखो वी नो दैट ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड ऑपोजिट टू इट एंड स्मॉलर एंगल हैज स्मॉलर साइड ऑपोजिट टू इट। ये दो चीज को लिख लो तो हमको क्या मिलेगा, देखो अब सिंस यहां पर सिंस एंगल बी स्मॉलर देन एंगल ए, ठीक है, गिवन तो बी के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉलर होगा, माने ओ ए स्मॉलर देन ओ बी, ओ ए स्मॉलर देन ओ बी, इसको 1 ले लो, एंड देखो यहां पर क्या बोला है, एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी, तो लिख लो सिंस एंगल सी स्मॉलर देन एंगल डी। ठीक, देयरफॉर क्या होगा, सी के ऑपोजिट वाला छोटा होगा, सी के ऑपोजिट साइड छोटा होगा और डी के ऑपोजिट साइड बड़ा होगा, तो छोटे वाले एंगल के ऑपोजिट वाला साइड छोटा होगा, तो ओडी स्मॉलर देन ओसी, देयरफॉर ओडी स्मॉलर देन ओसी। इसको सेकंड ले लो, अब 1 और 2 को ऐड कर दो, देखो कितना सिंपल है, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर दो, तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओडी, ओ ए प्लस ओडी स्मॉलर देन ओबी प्लस ओसी, ओबी प्लस ओसी। ठीक है, समझ गए, ये स्मॉलर का साइन वैसे ही लगेगा। तो अब ओ ए और ओडी को प्लस करो, ओ ए और ओडी को प्लस करोगे तो एडी मिलेगा, यहां हो गया एडी स्मॉलर देन का साइन अपने जगह में रहेगा, और ओबी प्लस ओसी क्या होगा, बीसी, बीसी। यही हमको प्रूफ करने बोला था। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, एक बार 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 वीडियो को देखो और मेरे साथ साथ बनाते चलो। ठीक है, और गिवन वगैरह जो है तुम बुक से लिख दोगे, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन, ये पूरा बुक देख के तुम लिखोगे। मैं सिर्फ प्रूफ समझा रहा हूं, ये प्रूफ को अच्छे से समझो तो बहुत इजी लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, AB एंड CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. See figure 7.50. So that angle A greater than angle C and angle B greater than angle D. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब देखो हमको क्या बोला है, AB जो है सबसे छोटा साइड है और CD सबसे बड़ा साइड है इस क्वाड्रिलेटरल में। तो हमको प्रूफ करना है एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। तो सबसे पहले लिख लो लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। ठीक है, सबसे पहले थ्योरम को लिख दो, वी नो दैट लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट एंड स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल ऑपोजिट टू इट। ये दो चीज को लिख लो सबसे पहले। ठीक है,
अब बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले तो गिवन वगैरह तुम सब लिख लोगे, ठीक है। गिवन, फिर लिखोगे टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। हमको एंगल ए को ग्रेटर, देखो ये बी स्मॉलेस्ट साइड है बोला है, और ये सी डी जो है लॉन्गेस्ट साइड है बोला है इसको। तो हमको ए को ग्रेटर प्रूव करना है और सी को स्मॉलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए और सी को ज्वाइन करोगे, ये कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे ज्वाइन ए सी, ठीक। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले यहां पर इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं, इस एंगल को 2 ले लेता हूं, यहां पर 3 और इस एंगल को 4 ले लेता हूं। तो देखो यहां पर 1 ये स्मॉलेस्ट साइड है, तो BC क्या होगा, ग्रेटर देन AB। तो यहां पर लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल में BC ग्रेटर देन AB, BC ग्रेटर देन AB। क्यों ग्रेटर होगा, रीजन में लिखोगे सिंस AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट, ठीक है। AB सबसे छोटा है इसमें, तो BC ग्रेटर देन AB होगा। अब BC के ऑपोजिट में देखो क्या है, एंगल 1, और AB के ऑपोजिट में एंगल 3, तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3, तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3, यहां लिखोगे देयरफॉर। इसको 1 ले लो, ठीक। और रीजन में चाहो तो तुम लिख लो कि ग्रेटर एंगल लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट, ये रीजन में लिख दो। अगर शुरू में ही लिख दिया हो थ्योरम को तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रायंगल ACD, ऊपर वाला ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल में ये हमको बोला है लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक। तो लिखोगे CD ग्रेटर देन AD, CD ग्रेटर देन AD, लिख दोगे कि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। देयरफॉर CD के ऑपोजिट में देखो, CD के ऑपोजिट में एंगल 2 और AD के ऑपोजिट में एंगल 4, तो होगा एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 2। देयरफॉर यहां लिखोगे एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4, इसको 2 ले लो और ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, ठीक। या पूरा पूरा लिख लो, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर लगा है, ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये एंगल A बनेगा, और 3 और 4 को ऐड करोगे तो C बनेगा। तो ये हो गया एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, प्रूफ। ये एक चीज प्रूफ हो गया, ठीक है। और भी इसमें प्रूफ करने बोला है कि एंगल B और C, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, देखो बुक में एंगल B ग्रेटर देन एंगल D प्रूफ करना है, सेम ऐसा ही होगा। तो इसके लिए BD को ज्वाइन करो, ये कंस्ट्रक्शन में इनको लिख लेना है तुमको, ज्वाइन BD। अब यहां पर 1 2 3 4 हो गया, इसको मैं एंगल 5 ले रहा हूं, इसको 6 ले रहा हूं, इसको 7 और इसको मैं 8 ले रहा हूं, ठीक। तो ये पहले जैसा ही होगा, तो मैं इसको मिटा के बना रहा हूं, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, तुम लोग खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के मैं एक बार बना रहा हूं फिर से। अच्छा चलो, अब ध्यान से देखो, मैं उस डायग्राम को मिटा के फिर से डायग्राम को बना के अब इन दोनों को B और D को ज्वाइन किया हूं, ठीक है। तुम भी अलग अलग कर सकते हो या उसी डायग्राम में भी कर सकते हो,
ठीक, तो तुमको अच्छे से और समझ में आया इसलिए अलग से मैं डायग्राम बना लिया हूं। अब इसको 5, 6 और 7, 8 नंबर ले लिया हूं। अब हमको क्या करना है, बी ग्रेटर देन एंगल डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। बीसीडी में क्या होगा, ये बीसी ग्रेटर देन सीडी, ये सीडी ग्रेटर देन बीसी, सीडी ग्रेटर देन बीसी। रीजन में लिख देना सिंस सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड, या गिवन लिख लेना तो भी चलेगा, या सीडी इज द लॉन्गेस्ट, सीडी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक, तो सीडी के ऑपोजिट में देखो, सीडी के ऑपोजिट में एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 8, यही होगा। देयरफॉर एंगल सी, एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 8, इसको पहले जैसे ही 1 ले लो। एंड इन ट्रायंगल, अब ए बी डी में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या होगा, ए डी ग्रेटर देन ए बी, ए बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। तो ए डी साइड जो है ए बी से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि बुक में दे दिया है ए बी इज स्मॉलेस्ट, लिख लेना सिंस ए बी इज द स्मॉलेस्ट, अच्छा, तो एडी के ऑपोजिट वाला ग्रेटर होगा, तो एडी ये है, इसके ऑपोजिट में एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 7, एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 7, इसको सेकंड ले लो, एडिंग 1 एंड 2। अच्छा, 1 2 उसमें ले लिए हैं, इसको 3 4 ले लो, इसको 3 और इसको 4 ले लो, है ना। 1 2 पहले ले चुके हैं, तो 3 4 ले लो। तो एडिंग 3 एंड 4, तो ये ग्रेटर का साइन है, देखो 6 + 5 एंगल 6 प्लस एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 8 प्लस एंगल 7, एंगल 8 प्लस एंगल 7। तो 6 और 5 को तुम ऐड करोगे, 5 6 को ऐड करोगे तो एंगल बी बनेगा, और 7 8 को ऐड करोगे तो एंगल डी बनेगा। तो देयरफॉर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, प्रूफ ये हो गया, ठीक है, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.51 पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ठीक, क्वेश्चन समझ गए। तो हमको क्या क्या दिया है, देखो सबसे पहले तो ये लिख लोगे, लॉन्गेस्ट साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। अच्छा, सबसे पहले गिवन टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे, इसमें वैसे कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब लिख लोगे, फिर प्रूफ स्टार्ट करोगे। सबसे पहले लिख लो, वी नो दैट लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। लिखने के बाद अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है ना। तो इसमें दे दिया है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, तो लिख लो सिंस पी आर ग्रेटर देन पी क्यू गिवन, सभी लाइन में रीजन लिखना पड़ेगा। देयरफॉर एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर होगा, ऑपोजिट, ये लॉन्गर साइड है, ऑपोजिट वाला ग्रेटर होगा, एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है।
अच्छा, अब क्या बोला है देखो, पीएस जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल को पीएस एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है, माने ये दोनों इक्वल होगा, इसको 1 ले रहा हूं, इसको मैं 2 लिख रहा हूं, तो एंड लिखोगे सिंस पीएस bisects angle P, therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 1 और 2 इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, देखो एंगल 4 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल क्यू, तो लिखोगे नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू, या फिर एंगल क्यू प्लस एंगल 1, एंगल क्यू प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यही होगा। एंगल 4 जो है 1 और 2 के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहां पर लिख लो, ठीक। देयरफॉर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 1, इसको 2 ले लो और इसको 1 ले लो। अच्छा, अब देखो नाउ, अब ये एंगल आर और एंगल 2 का सम ये 3 के इक्वल होगा, 3 एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल आर होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 3 माइनस एंगल 2, इसको ले लो 3। अब देखो Q और R का वैल्यू यहां पर रख दो, Q और R के जगह में रख दो, ठीक है, तो लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक। तो चलो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, तो ये Q का वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, एंगल 4 माइनस एंगल 1, एंगल 4 माइनस एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल R, R है हमारे पास एंगल 3 माइनस एंगल 2, एंगल 3 माइनस एंगल 2, ठीक। तो अब देखो ये -1 और यहां -2, ये दोनों इक्वल है बोला है, एंगल 1 और 2 इक्वल है ना, देखो एंगल 1 और 2 इक्वल है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3, यही हमको प्रूफ करना था, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3, ठीक है। PSR या फिर लिख दो और एंगल PSR ग्रेटर देन 3 हमारे पास है PSQ, एंगल PSQ प्रूफ, ठीक। समझ में आ गया, एकदम इजी है। नहीं समझ में आएगा तो अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझने के बाद वीडियो को रोक रोक के रिवर्स करके आराम से देखो, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो एकदम इजी लगेगा।